हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे जिनमें से 2 लड़कियां थीं और 2 लड़के थे। उनका नाम था ऋतिक, नैतिक, आयशा और नैना। वह लोग राइडर थे। वह रोज किसी न किसी जगह पर राइडिंग पर जाते थे। वह अपने कैमरे में नेचर की चीज़ों का फ़ोटो लेते थे। वह हर रोज़ किसी न किसी जगह पर निकल जाते थे, जैसे कि बड़ी सी पहाड़ी, नदी, नाले, झरना आदि जगहों पर जाते थे। किसी दिन राइडिंग पर वह दूर चले जाते हैं। कैंप लगाकर वह रुक जाते हैं। एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा कि आसपास की जगह सब देख ली है, कहीं दूर चलते हैं। फिर वह अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और एक जंगल के पास हाईवे पर अपनी अपनी गाड़ी रोककर रोड के एक साइड लगा देते हैं और उस जंगल में जाने की सोचते हैं। ऋतिक बोलता है कि अगर हम लोगों को इस जंगल में रात हो जाती है तो हम लोग कैंप लगाकर वहाँ रुक जाएंगे। फिर वह जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल काफ़ी बड़ा रहता है और काफ़ी घना भी रहता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश कहीं कहीं जगह पर ही दिखाई देता है। उस जंगल के पेड़ पौधे काफ़ी घने थे। वह लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं। फिर वहाँ उन्हें थोड़ी दूर जाने पर एक आदिवासियों का कबीला मिलता है। वह लोग वहीं रुककर उन लोगों की फ़ोटो और वीडियो लेते हैं और उन लोगों के साथ अपने भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर वह लोग एक रात उन आदिवासी लोगों के साथ रुक जाते हैं। फिर सुबह होने पर वह लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, पर वह आदिवासी उन्हें आगे जाने से मना करते हैं। वह बोलते हैं कि आगे काफ़ी खतरा है। फिर वह लोग आदिवासियों की बात नहीं मानते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही दूर पहुंचकर उन्हें उस जंगल में कहीं पानी गिरने की आवाज़ आती है। फिर वह लोग उस आवाज़ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ी सी नदी मिलती है। वहीं पर एक झरना पहाड़ी से गिरता है। फिर वह लोग अपनी बोतल भरते हैं और उस झरने के साथ फ़ोटो खींचने लगते हैं और झरने में नहाने लगते हैं। फिर वह लोग उसी नदी के किनारे अपने कैंप लगा लेते हैं और वह लोग अपने साथ खाने पीने का सारा सामान लेकर ही आए थे। फिर वह लोग शाम होने से पहले खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठी करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। वह लोग बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और खाना बनाने लगते हैं। खाना बनाकर वह सभी लोग खाना खाते हैं और आग के पास बैठकर अंताक्षरी खेलने लगते हैं। फिर उन्हें नींद आने लगती है। वह लोग अपने अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। रात में अचानक नैना की नींद खुल जाती है। वह बड़ा बेचैन सा महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाहर निकलकर नदी के किनारे बैठा जाए। फिर वह कैंप से बाहर निकली और नदी के किनारे जाकर बैठ गई। वह कबीले वाले उन लोगों को यह बताना भूल गए थे कि उस नदी के पास रात के समय मत रुकना, क्योंकि उस नदी के पास रात को 2 बजे एक पिशाच रोज उस नदी के अंदर जाकर
मंत्र तंत्र का जाप करता है। वह 1 घंटे तक नदी के नीचे के तले में बैठा रहता है। नैना की नींद 2 बजने में 15 मिनट बचे थे तभी खुल गई। अभी वह नदी के किनारे ठंडी हवा में बैठी थी। तभी वह प्रेत वहां आता है। आकर पहले वह उस लड़की पर ध्यान नहीं देता और नदी का पानी पीने लगता है। तभी नैना की नज़र उस प्रेत पर पड़ जाती है। वह जोर जोर से चीखने लगती है और उस भयानक प्रेत को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्तों की नींद खुल जाती है और वह कैंप से बाहर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि वह प्रेत नैना को खींचकर ले जा रहा है। तभी ऋतिक बोलता है, कौन हो तुम और नैना को कहाँ ले जा रहे हो? फिर वह प्रेत जैसे ही अपना चेहरा घुमाता है तो वह लोग उसका चेहरा देखकर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी डरावना था और वह प्रेत उन्हें भी अपने जादू से बेहोश कर देता है। फिर वह प्रेत सोचता है कि पहले मैं पानी में जाकर अपनी शक्तियों को और बढ़ा लेता हूँ। कुछ घंटों बाद निकलकर इन सभी लोगों को मार डालूंगा। फिर वह प्रेत पानी के अंदर चला जाता है। तभी एक कबीले वाला पहाड़ी से देखने आता है कि वह लोग नदी के पास तो नहीं रुके हैं। उस व्यक्ति को कबीले का सरदार पहुंचाता है। वह ऊपर से ही देखता है कि उन लोगों के कैंप में लाइट लगी हुई थी। उस कबीले वाले को लाइट दिख जाती है। वह सोचता है कि यह तो नदी के पास ही है। उसके साथ पीछे 2 कबीले वाले और आ जाते हैं। फिर वह लोग बोलते हैं कि अभी वह प्रेत पानी के अंदर होगा। इतने में हम उन लोगों को जगाकर यहाँ से ले चलते हैं। फिर वह तीनों लोग उनके कैंप के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि वह चारों लोग बेहोश पड़े हुए हैं। वह लोग समझ जाते हैं कि यह प्रेत को देखकर बेहोश हो गए हैं। वह कबीले वाले बोलते हैं कि प्रेत के बाहर आने से पहले इन लोगों को कबीले के पास ले जाना पड़ेगा। वह तीनों कबीले वाले उन चारों को अपने कंधे पर उठाकर कबीले पर ले आते हैं। कुछ घंटों बाद वह प्रेत पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि जिन लोगों को उसने बेहोश किया था वह लोग उस जगह से गायब हैं। वह बहुत क्रोधित होता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही वह लोग होश में आ जाते हैं और सुबह सुबह 2 कबीले वाले उनका कैमरा बैग और कैंप में रखी सारी वस्तुएं ले आते हैं। कबीले का सरदार बोलता है कि हम लोगों ने तुम्हें आगे बढ़ने को मना किया था, फिर भी तुम लोग गए। उस नदी के पास रात को एक प्रेत घूमता है। 2 साल पहले एक कबीले का लड़का नाराज होकर उस नदी के किनारे चला गया था। वह रात को उसी नदी के किनारे बैठा हुआ था तो हम लोगों को सुबह उसकी लाश उसी नदी के किनारे पर मिली थी। वह कबीले वाला बताता है कि हमने उस पिशाच को कई बार उस पहाड़ी से देखा है। अगर ये कबीले के 3 लोग
उस नदी के किनारे समय पर नहीं पहुँचते तो वह प्रेत तुम्हें भी मार डालता। फिर वह चारों लोग उन लोगों का शुक्रिया करते हैं और अपना सामान लेकर उस हाईवे तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी बाइक रखी थी। फिर वह अपनी अपनी बाइक से घर चले जाते हैं। वह उस प्रेत के चेहरे को कभी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। उसे देखकर उन लोगों के अभी तक रोंगटे खड़े हुए थे। फिर उन्होंने उसी समय से किसी अनजान जगह पर राइडिंग करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।